जी हाँ, ये पानी तो तूफानी है क्योंकि देश के कई राज्यों में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गया है तो कहीं नदियां उफान पर हैं। इसी बीच पहाड़ों में जमीन खिसकने की घटनाओं से भी लोग दो चार रोजाना हो रहे हैं। तस्वीरें हम आपको जम्मू कश्मीर के डोडा की दिखा रहे हैं। यहाँ भारी बारिश के बाद अचानक आए सैलाब ने जमकर तबाही मचाई है। पानी के तेज बहाव के साथ पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर बहकर सड़क पर आ गए हैं। सैलाब की चपेट में आने से इलाके के स्कूल और घरों को भारी नुकसान पहुंचा है और नदी के रौद्र रूप की वजह से लोग यहां दहशत में रहने को मजबूर हो गए। तस्वीरें आप जम्मू कश्मीर के डोडा की देख रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से नदी का पानी जब सड़कों पर आ गया है, रिहायशी इलाकों में पहुंच गया है, वहां रहने वाले लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है और नदी की ये तेज धाराएं रोज डरा रही हैं क्योंकि इन धाराओं के बीच में रहना अब मुश्किल हो गया है। मुख्य सड़क का जो रास्ता है वो टूट चुका है। लोगों के लिए आने जाने में मुश्किल अब सामने आ रही है। दो तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। पहली तस्वीर सड़क पर जब सैलाब आ गया है तो आप ये देखिए कि कैसे लोगों की जान आफत में है। सैलाब से तबाही की तस्वीरें हर ओर दिखाई दे रही हैं। भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं और खास तौर पर पहाड़ी इलाकों में पहाड़ दरकने से स्थितियां और बिगड़ रही हैं। बड़ी खबर, ये दो तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। देश भर के कई ऐसे राज्य हैं जो भारी बारिश के बाद बाढ़ की चपेट में हैं। कैसे भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं, जिसका खामियाजा आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि वहां रहने वाले लोगों को भुगतना पड़ रहा है। तो दो तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, सड़क पर सैलाब आ चुका है और सैलाब से किस तरीके से तबाही अब मची हुई है वो तस्वीर भी आपके सामने है। उत्तर भारत के तमाम इलाके भारी बारिश के चलते बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। आने वाले दिनों में बारिश से लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और पूर्वी राजस्थान में कुछ जगहों पर 23 जुलाई तक भारी बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में प्रशासन ने बद्रीनाथ, पिथौरागढ़ और हेमकुंड साहिब के यात्रियों के लिए सुरक्षा निर्देश भी जारी किए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि अभी खतरा टला नहीं है। कुछ राज्यों के लिए मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। 23 जुलाई तक अभी और तेज बारिश की संभावना है, जिसमें उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान शामिल है। लिहाजा यहां रहने वाले लोगों को पहले ही सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में भी अगले 3 दिन मुश्किल भरे रह सकते हैं। हरियाणा में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आफत का अलर्ट कुछ राज्यों के लिए जारी कर दिया गया है, जिसमें जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश है। तो लगातार हो रही बारिश ने जरूर गर्मी से राहत दे दी है, लेकिन आफत बनकर भी जमकर ये बारिश बरस रही है। आपको 3 तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप हिमाचल प्रदेश के मनाली की देख रहे हैं, जहां बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सड़क पर कई फीट पानी भर गया है तो वहीं कई गाड़ियां पानी में डूब गई हैं। दूसरी तस्वीर आप मध्य प्रदेश के धार जिले की देख रहे हैं, जहां बारिश की वजह से नदी उफान पर आ गई है, जिसके बीच में से एक टैंकर ने निकलने की कोशिश की तो वो आगे जाकर पलट गया। और तीसरी तस्वीर आप राजस्थान के बांसवाड़ा की देख रहे हैं, जहां अचानक से नदी में उफान आने की वजह से पति पत्नी फंस गए हैं, जिनको एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर लिया है। ये 3 तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। तीनों तस्वीर अलग अलग राज्यों की हैं, जहां अगले कुछ दिनों के लिए भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, सड़क पर पानी का सैलाब है, हिमाचल प्रदेश के मनाली की तस्वीर आप देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर मध्य प्रदेश की धार की देख रहे हैं, जहां पर जब इस टैंकर ने जाने की कोशिश की, आगे बढ़ने की कोशिश की, तो किस तरीके से ये सैलाब की चपेट में आ गया। और आखिरी तस्वीर आप राजस्थान के बांसवाड़ा की देख रहे हैं, जहां पर पति पत्नी फंस जाते हैं सैलाब में, लेकिन एनडीआरएफ की कोशिशों के बाद इन्हें बाहर निकाल लिया गया। राजस्थान के कोटा में भी भारी बारिश की वजह से हालात कुछ अलग नहीं हैं। यहां नाले में एक सीमेंट से भरी ट्रॉली पलट गई। भारी बारिश के बाद कोटा के एक अंडरपास में पानी जमा हो गया है। अंडरपास के बगल से ही एक नाला बहता है जो तेज बारिश के बाद से ही उफान पर है, जिसके बावजूद चालक ने सैलाब के बीच से ट्रॉली निकालने की कोशिश की, जिसका जल्द ही खामियाजा उसे भुगतना पड़ा है और ट्रॉली पानी में पलट गई। ये तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से राजस्थान के कोटा में ये जो ट्रॉली है, सीमेंट से भरी ट्रॉली आगे बढ़ने की कोशिश करती है तो इसी सैलाब की चपेट में आ जाती है। अंडरपास के नीचे पानी भरा होता है, जिसके बाद ये ट्रॉली पलट जाती है। और इसी तरीके की तस्वीरें राजस्थान के कुछ और जिलों में भी है, क्योंकि राजस्थान में भी कई नदियां उफान पर हैं। और जब आप सैलाब का सामना करने की कोशिश करते हैं, रोकने के बावजूद भी लोग नहीं मानते हैं, जब इस पानी में से निकलते हैं
तो इस तरीके से उन्हें इस सैलाब का सामना करना पड़ता है। मॉनसून के मौसम की चुनौतियों ने पहाड़ से लेकर मैदान तक लोगों को परेशान कर रखा है। कहीं लोगों के घरों तक सैलाब का पानी पहुंच गया है, कहीं लोग बाढ़ के बीच फंसे हुए हैं, तो कहीं सैलाब ने जनजीवन को बुरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। आइए अब आपको दिखाते हैं बारिश और बाढ़ की कुछ ऐसी तस्वीरें जो बेहद हैरान करने वाली हैं। कहीं बेहिसाब बारिश, कहीं बीच मझधार में जिंदगी, कहीं सैलाब में समाये आशियाने, बादलों की विनाश लीला, कुदरत की असीम ताकत हर किसी को बेबस कर देती है। देश के कई राज्यों में हर बार की तरह इस बार भी बादल कहर बनकर टूट रहे हैं। लगातार हो रही बारिश ने लोगों की दुश्वारियों को बढ़ा दिया है। सबसे पहले आपको जम्मू कश्मीर के डोडा से आई ये तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ भारी बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई कि पल भर में कई मकान सैलाब की भेंट चढ़ गए। लहरों के इस प्रचंड वेग ने देखते ही देखते विनाश लीला का ऐसा मंजर पेश किया कि किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए। आलम ये हो गया कि बाढ़ की हाहाकारी लहरों के आगे जो भी आया वो सैलाब में समा गया। बताया जा रहा है कि कहारा इलाके में अचानक आई इस बाढ़ की वजह से भारी तबाही हुई है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। यहाँ बादल फटने से कई गांव सैलाब की चपेट में आ गए। बताया जाता है कि अचानक हजारों फीट ऊंचे पहाड़ से बेतहाशा पानी बहने लगा और देखते ही देखते ये सैलाब कई गांवों में घुस गया। उत्तराखंड के हरिद्वार में इस वक्त गंगा उफान पर है। इस वक्त यहाँ विकराल लहरों से टक्कर लेना साक्षात मौत को न्योता देने जैसा है। लेकिन इन दो लड़कों ने ऐसा ही किया। गंगा में नहाने की कोशिश में इनके पैर फिसल गए और दोनों गंगा के तेज बहाव में बहने लगे, जिसके बाद पुलिस के जवानों को गंगा में कूदकर इन दोनों की जान बचानी पड़ी। गौलापार इलाके से आई ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं कि कैसे लोग कुदरत की ताकत को चुनौती देकर अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। पानी की तेज धार के बीच उसे पार करने की कोशिश की जा रही है, जबकि ऐसे ही हालात किसी के लिए भी जानलेवा साबित हो सकते हैं। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश की वजह से कई नदियां उफान पर हैं। ये तस्वीरें बैतूल से आई हैं, जहां छोटे छोटे स्कूली बच्चे अपनी जान को जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। दरअसल वर्धा नदी में इस कदर सैलाब आया है कि सड़क के कई फीट ऊपर पानी बह रहा है, जिस वजह से स्कूल तक जाने वाला रास्ता भी सैलाब में समा चुका है और इसी वजह से इन बच्चों को अपनी जान हथेली पर रखकर ये सफर तय करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें राजस्थान के कोटा से आई हैं, जहां मारवाड़ी चौकी का नाला उफान पर आ गया है, जिस वजह से न सिर्फ लोगों को जान का जोखिम लेकर रास्ता पार करना पड़ रहा है, बल्कि इटावा, सुल्तानपुर, कोटा मार्ग भी इस उफान की वजह से बाधित हो गया है। अब आपको गुजरात की तस्वीर दिखाते हैं। गुजरात के अरवली में मूसलाधार बारिश ने लोगों की टेंशन को बढ़ा दिया है। स्थानीय लोगों को जगह जगह जल भराव की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। हालात ये हैं कि रिहायशी इलाकों में पानी का डेरा है,
सड़कें दरिया बन चुकी हैं और इतना ही नहीं, अरवली में खेतों में पानी के प्रहार से मुसीबत बढ़ गई है। खेतों में पानी घुसने की वजह से फसलों के खराब होने के संकट ने अब बढ़ना शुरू कर दिया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, गुजरात की तस्वीरें हैं, जहां पर बीच मझधार जिंदगी फंसी, कैसे खेतों में भी पानी भर गया है, फसलें बर्बाद हो रही हैं, सड़कों से लेकर खेतों तक ये सैलाब की तस्वीर आप देख रहे हैं। मुसीबत वाली बेहिसाब बारिश हो रही है। दो तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं, सड़क कैसे दरिया में तब्दील हो चुकी है, यहां चलना दूभर हो चुका है, उसकी वानगी यही है तस्वीर। राजस्थान की तस्वीर देखिए, गुजरात की तस्वीर देखिए, पहाड़ों में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। कई जिलों में तो बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मनाली में सड़क पर बेतहाशा पानी के अचानक आ जाने से लोगों के होश उड़ गए हैं। पानी इतना ज्यादा था कि एक ऑटो पूरा उस पानी में डूब गया है। वहीं सड़क किनारे खड़ी हुई गाड़ियां भी पानी में डूबी हुई दिखाई दी हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, मनाली की ये तस्वीरें हैं, जहां पर देखिए आप किस तरीके से पानी सड़क पर आ चुका है और आप धार देखिए पानी की कितनी तेज है। ये ऑटो पूरी तरीके से पानी में डूब चुका है। ये मुख्य सड़क मार्ग आप देख रहे हैं, हालत क्या हो चुकी है, कैसे पानी अब न सिर्फ नदियों में बल्कि सड़कों तक पहुंच चुका है और लोगों की आवाजाही पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। दो तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। पहली तस्वीर, सड़क पर बेतहाशा पानी है, चलना मुश्किल हो चुका है। मनाली जहां पर्यटक आते हैं अच्छी संख्या में, लेकिन इस वक्त स्थितियां यहां बेहद खराब हैं। और दूसरी तस्वीर, पानी में कैसे ऑटो पूरी तरीके से डूब चुका है।